अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ईमान अफरोज़ चैनल पर ऐसा मुस्तनद और दिलचस्प मवाद दिखाया जाता है जिससे ईमान ताज़ा और मज़बूत हो और दुनियावी मामलात के साथ साथ आखिरत की तैयारी भी होती रहे। आज की वीडियो में बताया जाएगा कि शहद की मिठास और गुलाब के फूल की खुशबू का असल राज क्या है। मोहतरम नाज़रीन, कायनात की हर चीज़ की तख्लीक में एक इसका ज़ाहरी पहलू होता है जो आमुन्नास यानी हमारे सामने होता है, और एक इसका हकीकी और असल पहलू होता है जो हर शख्स देख नहीं सकता। इस नुक्ते की बहुत बड़ी मिसाल हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की सूरत में कुरान मजीद में मौजूद है। मिसाल के तौर पे इस वाक़े में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने गरीब मज़दूरों की किश्ती का तख्ता तोड़कर इसे ऐबदार कर दिया। अब ये तो इसका ज़ाहिर था, लेकिन इसके पीछे असल राज ये पोशीदा था कि दरिया के अगले किनारे पर बादशाह अच्छी अच्छी किश्तियों को अपने कब्ज़े में ले रहा था। तो इसलिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस किश्ती को ऐब लगाया ताकि इनकी किश्ती बादशाह के कब्ज़े से महफूज रह सके। बात लंबी हो जाएगी, अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। शहद की मिठास से मुताल्लिक़ जो रिवायत है, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रिवायत के मुताबिक एक दफ़ा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से दरियाफ़्त फरमाया कि तू शहद कैसे बनाती है। उसने अर्ज़ की, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बाग में जाकर हर किस्म के फूलों का रस चूसती हूँ, फिर वो रस अपने मुँह में लिए हुए अपने छतों में आ जाती हूँ और वहाँ उगल देती हूँ, वही शहद होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फूलों के रस तो फीके भी होते हैं और शहद मीठा होता है, ये मिठास कहाँ से आती है? तो मक्खी ने अर्ज़ की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कुदरत ने सिखा दिया है कि बाग से छत्ते तक रास्ते भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ती हुई आती हैं। शहद की ये लज्जत और मिठास इसी दरूद शरीफ ही की बरकत की वजह से है। मोहतरम नाज़रीन, ये वाक़या मौलाना रूमी ने अपनी शुहरा आफाक और मुस्तरद किताब मसनवी में नकल किया है। अब सोचने की ये बात है कि मीठे और कड़वे दोनों किस्म के रस से बना हुआ शहद आखिर मीठा ही क्यों होता है? जदीद तरीन साइंस भी इस हकीकत को समझने से कासिर है। ये भी मुसद्दक़ा रिवायत से साबित है कि पूरी कायनात अल्लाह करीम ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल पैदा फरमाई है। तो शहद की मिठास तो फ़कत एक चीज़ है। आइए मोहतरम नाज़रीन, अब जानते हैं कि गुलाब की खुशबू में असल राज क्या है। एक रिवायत के मफ़हूम के मुताबिक मेराज शरीफ से वापसी पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक व मुअत्तर पसीना का एक कतरा ज़मीन पर गिरा तो इससे गुलाब का फूल पैदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई चाहता है कि मेरी खुशबू को सूंघ सके तो वो गुलाब के फूल को सूंघ ले। ये मदारिजुन नबुवा एक मुस्तनद किताब है जिसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 40 पे ये वाक़या मौजूद है। एक रिवायत के मुताबिक जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत बासादत के वक्त ज़मीन पर जलवागर हुए तो खुशी से ज़मीन हंसी और इस पर गुलाब का फूल उगाया। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ईमान ताज़ा और मज़बूत करने और आखिरत की तैयारी के मिशन के साथ तैयार की जाने वाली मज़ीद वीडियोज़ के लिए ईमान अफरोज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें और इस चैनल की तमाम वीडियोज़ को कार खैर समझ कर लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह करीम आपको इस नेकी का अजर व सवाब अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह।